और सुदीप्त जो सात्विक भाव है, हर्ष संचारी है, ये सब भाव विभूषण है। राधा रानी के ये अष्ट सात्विक भाव सुदीप्त रूप से उदित होते हैं। 8 भाव सात्विक क्या क्या है? अश्रु है, कंप है, स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, 7वां है अश्रु, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग मतलब गला रुध जाना, फिर 7वां वैवर्ण, 8वां प्रलय, मूर्छा। ये 8 भाव के 4 स्तर है। पहले धुमायिता, धुआं जैसे अग्नि प्रज्वलित करते धुआं निकलता है, मतलब 1-2 शक्ति भाग बस एक क्षण के लिए आए। फिर ज्वलित, लकड़ी जलाते समय धुआं निकल, फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाते ना, ज्वलित, तो वो क्या है? 1-2 भाव अब कुछ देर के लिए ठहर जाता है। तीसरा स्तर है दीप्त, यानी अग्नि एकदम बहुत सुंदर दीप्त हो गई, तो ये मतलब 2, 3, 4 भाव तक आ जाता है और बहुत देर तक ये भाव रहते हैं। प्रहलाद आदि में प्राय दीप्त भाव ही है। और दीप्त के बाद उद्दीप्त, दीप्त में 3, 4, 5 एक साथ उदित हो जाते हैं, बहुत देर तक रहते हैं भाव। और चौथा स्तर है उद्दीप्त, उद्दीप्त ब्रजगोपियों में ही 5, 7 कभी 8 भाव आ जाते हैं। ये 4 स्तर। पर उद्दीप्त में एक अलग अलग विशेष रूप है सुदीप्त, वो केवल राधा रानी में। तो क्या विशेषता है ना? 8 भाव एक साथ उदित हो और घंटों रहे, अश्रुपात हो, ऐसे होता है कि लगता है कि सावन की धारा बह रही, पिचकारी चल रही हो। रोमांच ऐसे होते, सारे रोम खड़े हो जाते हैं। कितने रोम है हमारे? 3.5 करोड़, तो सब रोम खड़े हो जाते हैं। और रोम कूप में नीचे फोड़ा बन जाता है। ये रोमांच हुआ। और कंप जब होता है, ऐसी कांपती है राधा रानी महाप्रभु, दोनों में और किस तीसरे में नहीं है, ऐसी कांपती, थर 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 लगता है दांत अभी गिर जाएंगे। कबीरदास गोस्वामी उदाहरण देते हैं, वो कैसा कंप है? जैसे स्रोत में, नदी के स्रोत में एक बेत की लता डाल दो, बेत की को, और बेत हल्का है। आप देखिए, हर लता को देख लीजिए, बेत की लता अत्यंत हल्का। अपने बेत तो हाथ में लिया ही होगा कभी, बेत हल्का होता है कि नहीं? जगन्नाथ जी में जाइए, बेत से मारते हैं ना, पर वेदना व्यथा होती है, दर्द होता है, नहीं होता। बेत बहुत ही हल्का। तो वैसी हल्की बेत की लता स्रोत में डाल दो, देखना स्रोत के साथ यूं यूं वो लता उछलती रहेगी। तो ऐसा कंप हो कि उछले के बल। ओहो, महाप्रभु का ये देखा गया, साक्षात लोगों ने देखा है 500 साल पहले। राधा रानी को देखने वाले तो बिरल ही है। सखियाँ वहाँ थी, और तो साधारण लोग थे नहीं। तो ऐसे उछलना कंप। और फिर स्तंभ, चौथा स्तंभ ऐसा आता है कि एकदम हाथ पांव सब शुक्र करके चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे कोई चित्र है। स्तंभित हो जाना, नेत्र के पलक भी नहीं गिरती, श्वास है या नहीं पता भी नहीं चलता, एकदम स्थिर हो जाना। ऐसी दशा राधा रानी की होती है, महाप्रभु को भी। और फिर श्वेद, पंचम श्वेद मतलब पसीना, ऐसे बहता है कि वो पसीना बहते बहते खून तक आ जाता है। पसीना भी धारा की तरह है। ये गर्मी में पसीना वो पसीना नहीं, ये तो भाव की पसीना है। 5 हो गया। छठा गला रुध जाना, भाव में ऐसी गला रुध जाता है, जैसे स्वर भंग कहते, स्वर भंग हो जाना, बोल नहीं पाती राधा रानी। महाप्रभु बोल नहीं, जगन्नाथ नाम बोल नहीं पाते, ज ज ज ज ग ग ग ग, बस इतना ही बोल रहे। भाव भी वाला हो जाना। एक ही साथ 8 भाव,
फिर सातवां वैवर्ण, राधा रानी गौरी है ना, कभी एकदम नीली पड़ जाती, कभी लाल, कभी एकदम सफ़ेद। एक दिन सफ़ेद रूप में राधा रानी कुंज में बैठी हैं। स्तंभ आदि सभी विकार है। तो कुछ विद्यार्थी लोग जा रहे थे, देखा रे इस कुंज में सरस्वती मैया कहाँ से आई। सब प्रणाम कर रहे हैं, मैया हे भारती, हे सरस्वती प्रणाम है। क्यों लगता है कि सरस्वती जैसे एकदम स्थिर बैठी है और सफ़ेद रंग श्वेत रंग। तो ऐसे महाप्रभु को भी गौरे महाप्रभु कभी लाल, कभी नीले, काले, सफ़ेद हो जाते। वैभव के बाद मूर्छा, मूर्छा मत एकदम मूर्छित हो जाना, घंटों तक पड़ी रहना। तो सुदीप्त भाव अत्यंत विशिष्ट भाव है, केवल राधा रानी में या तो गौरहरि में देखा जाता है। तो जो सात्विक भाव है, हर्ष आदि संचारी भाव है, सात्विक भी संचारी के अंतर्गत है। ये सब भूषण है, आभूषण, जैसे हार कंगन आदि हम पहनते हैं ना, माताएं पहनती हैं, राधा रानी के वास्तव में आभूषण ये है। अष्ट सात्विक विकार, हर्ष आदि संचारी भाव, ये है असल में आभूषण।